लेवल्स के जरिए आप अपनी फोटो में एक्सपोजर और कलर दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शाहजेब अली खान और आप देख रहे हैं जेपी टेक्निक्स। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि लेवल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं लेवल एक बहुत ही आम टूल है फोटोशॉप का, जिसके जरिए आप अपनी फोटो में एक्सपोजर कलर दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली होता यह है कि फोटोशॉप लेवल्स में आपकी इमेज एज अ हिस्टोग्राम शो होती है और हिस्टोग्राम में से आप उसके स्लाइडर्स को अप और डाउन करके अपनी इमेज का एक्सपोजर और कलर दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं टोटली आपको फोटोशॉप लेवल के बारे में सिखा रहा हूँ, फोटोशॉप लेवल में मौजूद एक्शंस के बारे में, ऑप्शंस के बारे में सिखा रहा हूँ। तो चलते हैं फोटोशॉप में और देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। हाँ जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एडोब फोटोशॉप के अंदर और इस प्रोजेक्ट के लिए मैं इस इमेज को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस वीडियो में आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि लेवल्स क्या होते हैं फोटोशॉप में। तो सबसे पहले मैं इस पूरी इमेज का एक्सपोजर चेंज करूँगा, उसके बाद मैं इस इमेज में मखसूस किसी जगह को सिलेक्ट करूँगा और आपको सिखाऊंगा कि अगर आपको किसी इमेज में मखसूस जगह पर एक्सपोजर सेट करना हो तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेवल्स पे बात करने से पहले मैं अगर थोड़ी सी आपसे बात करूं लेवल एडजस्टमेंट लेयर्स की और एडजस्टमेंट्स की। फोटोशॉप में लेवल आप दो तरह से अपनी फोटोज़ पे लगा सकते हैं। एक डायरेक्टली, जिसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव, दूसरा है नॉन डिस्ट्रक्टिवली। डिस्ट्रक्टिवली और नॉन डिस्ट्रक्टिवली में क्या फ़र्क है वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस अपनी लेयर को करता हूँ डुप्लीकेट, इसे ड्रैग करता हूँ अपने इस आइकन के ऊपर। उसके बाद मैं जाता हूँ इमेज में और यहाँ से जाता हूँ एडजस्टमेंट में और यहाँ से जाता हूँ मैं लेवल्स में। तो बेसिकली ये मेरे पास मेरी इमेज का हिस्टोग्राम शो हो रहा है। तो बेसिकली मैं ऐसा करता हूँ, ये जो मिड पॉइंट्स ना इसको थोड़ा सा डार्कन करता हूँ लाइक सो और हिट ओके कर देता हूँ। अब हुआ यह है कि मैं चाह रहा हूं कि मैंने अपनी इमेज को कुछ ज़्यादा लाइटन कर दिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्कन करना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि अब मैं दोबारा से अगर इमेज में जाऊंगा यहाँ से एडजस्टमेंट को चूज़ करूंगा तो मुझे दोबारा से नई एडजस्टमेंट ले रखनी पड़ेगी जो मैं नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पिछली जो मैंने एडजस्टमेंट ले लगाई थी मैं उसे एडिट कर सकूँ। तो बेसिकली अगर आप इमेज में से एडजस्टमेंट में जाके कोई एडजस्टमेंट चूज़ करेंगे तो वो आप अपनी इमेज के ऊपर डायरेक्टली लगाएंगे, मतलब ये आपकी इमेज के पिक्सल के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा जो कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। मैं क्या आपको रिकमेंड करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको डिलीट करता हूँ जो हमने एडिटिंग की थी। उसके बाद मैं जाता हूँ लेयर में, वहाँ से न्यू एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ लेवल। बेसिकली ये वाला एडजस्टमेंट लेयर में जाके न्यू एडजस्टमेंट में जाके लेवल और इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके लेवल, बेसिकली दोनों सेम काम करते हैं। लेकिन अगर आप देखें मैं इस इमेज को भी वैसे ही एक्सपोजर देता हूँ, ब्राइटनेस करता हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो देखेंगे कि ये जो लेवल एडजस्टमेंट लेयर है ये अपनी खुद की लेयर के ऊपर लगी हुई है। हम जब चाहें इसे ऑफ कर सकते हैं, जब चाहे इसे ऑन कर सकते हैं। और थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैंने इसके अंदर ज़्यादा एक्सपोजर दे दिया है, ज़्यादा मैंने इस इमेज को लाइटन अप ब्राइटर कर दिया है। तो मैं डबल क्लिक करूंगा इस एडजस्टमेंट के आइकन के ऊपर और जाके अपनी इमेज में से थोड़ा सा मिड टोन में कम कर दूंगा और इस तरह से मैं कर सकूंगा। तो बेसिकली जी ये होती है डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग। मैं आपको हमेशा ये मशवरा दूंगा कि आप हमेशा फोटोशॉप में नॉन डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग के साथ काम करें, क्योंकि जिसके ज़रिए आप जब चाहें अपनी इमेज को दोबारा से एडिट कर सकते हैं, अपनी एडजस्टमेंट लेयर में दोबारा जा सकते हैं। अब चलते हैं जी फोटोशॉप में और देखते हैं जी लेवल्स क्या होते हैं जिसके बारे में हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो बेसिकली जी लेवल एडजस्टमेंट लेयर के लिए सबसे पहले मुझे जाना होगा लेवल एडजस्टमेंट लेयर के लिए। सबसे पहले मुझे चाहिए लेवल एडजस्टमेंट लेयर। उसके लिए या तो मैं सिंपली इस एडजस्टमेंट लेयर के आइकन पे यहाँ पे क्लिक करके लेवल्स पे क्लिक कर सकता हूँ, या मैं जाऊँगा लेयर में और वहाँ से मैं न्यू एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से लेवल्स पे क्लिक करूँगा। तो इस दफ़ा मैं क्लिक करता हूँ एडजस्टमेंट लेयर की आइकन पे और यहाँ से चूज़ करता हूँ लेवल्स। तो बेसिकली आपके पास आपकी इमेज का हिस्टोग्राम शो हो रहा है। ये आपकी इमेज का हिस्टोग्राम शो कर रहा है कि आपकी इमेज में डार्कन पार्ट्स बहुत कम है, लाइक सो आपके सामने है, आपकी इमेज में डार्कन पार्ट बहुत ज़्यादा कम है। और आप ये शो कर रहा है कि आपकी इमेज में इतना पार्ट जो है वो लाइटन है और आपकी इमेज टोटली रिलाई कर रही है मिड पॉइंट्स के ऊपर। अगर मैं इस डार्कन पार्ट के डार्कन का स्लाइडर दाईं तरफ ड्रैग करूँगा लाइक सो, तो मेरी इमेज का एक्सपोजर डार्कन होता जाएगा लाइक सो। और एक वक्त आएगा कि मैं अपनी इमेज को टोटली ब्लैक कर दूंगा। अगर मैं इसको वापस ड्रैग करूं
और यहाँ से मैं अपनी इमेज को एक्सपोजर दूँ, और अगर मैं यहाँ पे आल्ट दबा के इसको दाएं तरफ ड्रैग करूँ तो ये मुझे बता रहा है कि ये एक पॉइंट मेरी इमेज में रह गया जो डार्कन है, और ये वाला जो ये यहाँ पे हैंड में शो हो रहा है। अगर मैं इसको मज़ीद दाएं तरफ ड्रैग करूँगा तो मैं इस जगह के डिटेल्स को ख़त्म कर दूँगा। ये अगर मैं आल्ट दबा के दोबारा इस स्लाइडर को वापस की तरफ खींचूंगा तो मैं अपनी इमेज में मौजूद ब्लैक जगह पे जो डिटेल है उन्हें वापस ला रहा हूँ। एक इमेज वक्त आता है कि यहाँ पे मैं इसे छोड़ देता हूँ, कहता हूँ इतनी की तो खैर है। और इसी तरह अगर मैं अपने वाइट स्लाइडर को बाईं तरफ ड्रैग करूँ तो मैं अपनी इमेज में ब्राइटनेस दे रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा है, और इसे मैं पीछे की तरफ ड्रैग करूँ लाइक सो, और यहाँ पे मैं आल्ट दबाऊँ तो मुझे सिंपली पता लग रहा है कि मैं कहाँ पे अपनी इमेज में लाइटनेस दे रहा हूँ और कहाँ पे नहीं दे रहा, और कौन से मेरे पार्ट की डिटेल्स ख़त्म होती जा रही है जो लाइटन अप होते जा रहे हैं, जो आपके सामने है। यहाँ पे हमारे पास डिटेल थी, मैंने जैसे ही इसे दाएं तरफ ड्रैग किया तो सारी डिटेल ख़त्म होती जा रही है। तो इसी तरह अगर मैं आल्ट दबा के इसे पीछे की तरफ ड्रैग करूँगा तो मैं जहाँ पे इसे एडजस्ट करना चाहूँगा वहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर लूँगा। और उसके बाद हमारे पास आता है कि मिड टोन्स क्या होती हैं। बेसिकली अगर मैं अपनी इमेज में ना अपनी इमेज को डार्कन करना चाह रहा हूँ तो मैं इसे दाएं तरफ ड्रैग करूँगा। जैसे ही मैं इसे दाएं तरफ ड्रैग करूँगा तो जितनी मेरी इमेज में ब्राइटर पिक्सल्स होंगे ना वो डार्कन होते जाएंगे। और अगर मैं इसे बाएं जानब ड्रैग करूँगा तो मैं अपनी इमेज में लाइटनेस देती जाऊँगा। तो बेसिकली ये थ्योरी होती है जी लेवल्स को किस तरह से पूरी इमेज के ऊपर हम इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको सिखाया कि हम पूरी इमेज को डार्कन और लाइटन किस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं आपको इस बटन पे क्लिक होल्ड करके रखूँ तो ये हमारे पास बिफोर थी, ये आफ्टर है। मैं थोड़ा सा इसका ना एक्सपोजर लेवल और कम करता हूँ, ये बिफोर थी और ये हमारे पास आफ्टर है। तो ये तो मैंने बेसिकली आपको सिखा दिया है किस तरह से आप पूरी इमेज के ऊपर लगा सकते हैं एडजस्टमेंट लेयर, लेवल एडजस्टमेंट लेयर, और उसका एक्सपोजर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप किसी इमेज में मौजूद छोटे से पार्ट के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, एक्सपोजर उसको देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए सिंपली आप चूज़ करें, मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ पॉलीगॉनल लासो टूल, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ क्लिक यहाँ पे, फिर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, फिर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ। मैं अगर कंट्रोल प्लस करके आपको जूम करके दिखाऊँ तो मैंने ये सिलेक्शन बनाई है अपनी इस इमेज के अराउंड। अगर मैं यहाँ से जाऊँ न्यू एडजस्टमेंट लेयर के आइकन पे और यहाँ से मैं क्लिक करूँ लेवल्स, तो मेरी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली तौर पे एज ए एडजस्टमेंट लेयर मास्क की शक्ल में मुझे न्यू लेयर की शक्ल में मिल जाएगी। और अगर मैं अब आप देख रहे होंगे कि मेरे पास मेरी इमेज का हिस्टोग्राम बहुत हद तक चेंज है, तो अब अगर मैं इस इमेज के सिर्फ इस जगह को लाइटन या ब्राइटन अप करना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ी सी लाइटनेस देता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इमेज के इस पार्ट्स के ऊपर लग रही है जो मैंने सिलेक्ट किया था। अगर मैं इसको डार्कन करूँ और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा लाइटन अप करूँ और कंट्रोल 0 दबा के इसको फिट और स्क्रीन करूँ तो ये हमारे पास बिफोर था और ये आफ्टर है, ये बिफोर था ये आफ्टर है। और इस तरह हम अपनी इमेज में किसी मखसूस पॉइंट को भी का एक्सपोजर भी सेट कर सकते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ से जूम इन करके दिखाऊँ तो हमारी इमेज के ये जो एज है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, जो हमें बता सकते हैं कि ये हमने फेकली किया है। उसके लिए मैं डबल क्लिक करता हूँ अपने एडजस्टमेंट लेयर पे, उसके बाद मैं जाता हूँ प्रॉपर्टी में और यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ अपना लेयर मास्क और इसको मैं फैदर करता हूँ लाइक सो। इतना फैदर किया है कि अब ये कोई बंदा नहीं कह सकता कि हमने फेकली काम किया या नहीं किया। और इसके बाद अगर आप एडजस्टमेंट वापस में आऊँ एडजस्टमेंट लेयर में, तो हम बेसिकली इस वक्त काम कर रहे हैं RGB में। हम किसी भी कलर में काम कर सकते हैं। अगर मैं रेड में काम करता हूं और अगर मैं रेड के इस डार्कन स्लाइडर को ब्राइटर तरफ ड्रैग करूंगा तो मैं अपनी इमेज में सायान कलर एंटर करूंगा, जो रेड और सायान एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। और अगर मैं यहाँ पे इसके लाइटल पार्ट्स को डार्कन की तरफ ड्रैग करूँ तो मैं अपनी इमेज में रेड्स को एंटर करूँगा लाइक सो। अगर मैं इसको रीसेट करता हूँ, अब मैं जाता हूँ ग्रीन पे, तो मैं इस तरह अपनी इमेज में मैजेंटा एंटर कर सकता हूँ या मैं अपनी लाइटर पार्ट में ग्रीन एंटर कर सकता हूँ। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से जाऊँ ब्लू में तो मैं अपनी इमेज में येलो एंटर कर सकता हूँ और यहाँ से मैं अपनी इमेज में ब्लू एंटर कर सकता हूँ, क्योंकि ब्लू और येलो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। और अगर आप इन तीनों का मिक्सचर करना चाहते हैं, यहाँ से मैंने ब्लू को सेटिंग किया, उसके बाद मैं जाता हूँ रेड में और यहाँ से मैं एंटर करता हूँ सायान। तो बेसिकली हम अपनी इमेज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स दे सकते हैं लाइक सो। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अलावा कुछ पार्ट्स यूज़ होते हैं। मैं 2-3 दफ़ा इसे क्लिक करके इसे अपनी पहली पोजीशन पे लाता हूं तो बेसिकली यहाँ पे चूज़ होते हैं
ये वाले आई ड्रापर्स, ये ब्लैक आई ड्रापर है। मैं जहाँ पे भी ब्लैक क्लिक करूँगा तो वो मेरी इमेज ब्लैक हो जाएगी लाइक सो, इसके ज़रिए। और अगर मैं अपनी इमेज को डार्कन करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे भी क्लिक करूँगा, मेरी इमेज डार्कन होती जाएगी लाइक सो। बेसिकली मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, मैंने कभी इनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मतलब मुझे कभी इनसे कोई ख़ास मदद हासिल नहीं हुई। ये अगर आप इस मिड टोन के आई ड्रापर के साथ ट्वीक करेंगे तो बेसिकली आप अपनी इमेज में मतलब जिस किस्म का टोन देना चाहेंगे दे सकेंगे। अगर वार्मर जगह पे करेंगे तो आपकी इमेज में कूल टोन आएगा, अगर कूल जगह पे करेंगे तो आपकी इमेज में वार्मर सा टोन आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप बात करें एडजस्टमेंट लेयर के एक और फीचर की, वो ये है कि फ़र्ज़ करें मैं ऐसे 2-3 दफ़ा क्लिक करके अपनी असली पोजीशन में लाता हूँ, उसके बाद मैं चूज़ करता हूँ ब्लू और इस समझ में मैं देता हूँ, इसके हाईलाइट्स में मैं देता हूँ येलो कलर। और मुझे ये प्रीसेट बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ मैं अगली अपनी जिस भी प्रीसेट पे लगाना चाहूँ ना, तो मैं लगाना जो मैं सिंपली एक क्लिक करूँ और ये प्रीसेट लगा लूँ। उसके लिए मुझे सिंपली जाना होगा अपने इस मेन्यू पे और यहाँ से सेव लेवल प्रीसेट करना होगा। उसके बाद जिस लेवल के साथ मैं इसे सेव करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ वार्म कलर हो गया ऐसे। उसके बाद मैं इस सब को बंद करता हूँ, यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ और इसे भी डिलीट करता हूँ। और उसके बाद मैं जाता हूँ एडजस्टमेंट लेयर में और वहाँ से चूज़ करता हूँ मैं लेवल्स, और चाहता हूँ कि मैंने वो जो प्रीसेट बनाया था ना वो मैं सिंपली अपनी इमेज के ऊपर इंपोर्ट करता हूँ। तो सिंपली यहाँ से जाऊँगा और वार्मर कलर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी इमेज के ऊपर लग जाएगा। तो बेसिकली जी ये होते हैं जी, ये होता है जी लेवल एडजस्टमेंट लेयर फोटोशॉप में। आप अपनी इमेज का एक्सपोजर, आप अपनी इमेज का कलर सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं लेवल एडजस्टमेंट लेयर के जरिए। उम्मीद करता हूँ आप अगर लेवल के बारे में नहीं जानते तो आप काफ़ी हद तक जान चुके होंगे। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी आपकी मदद करके। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और आपको ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में आपको प्रोफेशनल टेक्निक्स देने वाला हूँ।